आज 3 दिन के बाद वादी कश्मीर में खिली धूप देखने को नजर आ रही है, लेकिन पिछले 3 दिन में बारिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब एक तरफ हमारे लिए रहमत थी, वहीं कई जगहों पे इसका काफ़ी नुकसान भी हुआ। अगर वादी कश्मीर की बात करें, ख़ास तौर पे साउथ कश्मीर इलाके में जो लोग सेब के काम से जुड़े हैं, सेब के बिजनेस से मुंसलिक हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि न सिर्फ बारिश हुई बल्कि हेल स्टॉर्म, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट भी देखने को मिले अक्रॉस जम्मू कश्मीर। और साउथ कश्मीर में इसका इम्पैक्ट हुआ, जहां बाग वालों को काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान रामबन इलाके में हुआ, जिसकी दर्दनाक कहानी और वीडियोज़ आपने देखे ही होंगे। अब आगे के वक्त में, आगे के कुछ दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, वो जानेंगे हम डॉक्टर मुख्तार से, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं मेट डिपार्टमेंट के, और क्या कुछ फोरकास्ट है और किस तरीके की एडवाइजरी इनके पास हमारे लिए है। मुख्तार साहब, क्या कुछ रहेगी सूरत हाल आने वाले दिनों में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जो इंक्लीमेंट वेदर खासकर 18 से लेकर 20 इवनिंग तक ऑलरेडी हमने फोरकास्ट भी इशू किया था और एक एडवाइजरी भी इशू किया था। तो इस बीच जो है बारिशें अमूमन रही, बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर हेल स्टॉर्म जो है अलग अलग जगहों पे ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखा गया, पूरे वैली के अंदर, और जम्मू में भी कुछ एक स्टेशंस के अंदर या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और इसी तरह काफ़ी तेज़ बारिशें भी हुई, इंटेंस शावर्स, और कुछ एक जगहों पे हैवी बारिशें भी हुई, खासकर साउथ कश्मीर और रामबन बनिहाल सेक्टर के अंदर। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी देखी गई, खासकर काफ़ी जो पहाड़ी इलाके हैं ऑलमोस्ट 3-4 इंच से लेकर 7-8 इंच तक भी बर्फ़बारी हुई। तो जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट था कि मौसम जो है डे टाइम में आज भी अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं, लेकिन बाद दोपहर कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, थंडर शावर एक्टिविटी या थोड़े से थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म को भी फिर से रूल आउट नहीं कर सकते, और गस्टी विंड्स भी थोड़ा सा चलने के चांसेस हैं, खासकर लेट आफ्टरनून या टुवर्ड्स आफ्टरनून। बाकी कोई मेजर रेनफॉल या कोई कंटिन्यूस रेन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ब्रीफ पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे थोड़ा सा। और इसी तरह कमिंग डेज में भी 24th टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून या 25th को भी लेट आफ्टरनून के आसपास थोड़ा सा थंडर शावर एक्टिविटी और गस्टी विंड्स कुछ एक जगहों के अंदर, हेल स्टॉर्म इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, खासकर 24-25 को भी। बाकी कोई मेजर रेनफॉल, कोई कंटिन्यूस रेन, कोई स्नो, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं है टिल एंडिंग अप्रैल तक। तो वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं, और इस बीच दर्जा हरारत में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल सकता है। यानी ऑन एंड ऑफ बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रहेगी, कोई मेजर स्पेल नहीं है। थोड़ा सा लाइट रेन, थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रहने के चांसेस हैं, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन या कोई हैवी रेनफॉल का कोई फोकस नहीं है एंडिंग अप्रैल तक। इस वक्त दवापाशी का सिलसिला चलता है, जो खास तौर पे हमारे वो भाई जो बाग के साथ जुड़े हैं, जिन सेब की काश्तकारी करते हैं, तो वो इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कब दवापाशी करें, नहीं करें, क्या करें। तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? देखो, ऑलरेडी काफ़ी जगह पे जो है नुकसान हुए हैं हेल स्टॉर्म के कारण या विंड स्टॉर्म के कारण, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है कि ऐसे में आपको क्या करना है, कौन कौन से स्प्रेज वगैरह यूज़ करने हैं आपको, या आपके कौन कौन से हार्मोन्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ करने हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल एक साइंटिफिक वे में उसको पूरी तरह पालन करें। और जहाँ तक स्प्रे का सवाल है, शेड्यूल्ड जो उनका रहता है स्प्रे वगैरह, तो वो खासकर 23rd को जो है कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं 22nd ऑनवर्ड्स, जैसे हमारे एडवाइजरी में भी है। और 24, 25th को अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग शुरू करे, ताकि थोड़ा सा टाइम मिले जो स्प्रे वगैरह करते हैं। फिर 26 ऑनवर्ड्स एक बार फिर जो है शुरू कर सकते हैं। 24-25 को भी कर सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर करें तो ठीक है, क्योंकि दोपहर के बाद थोड़ा सा लाइट थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं। तो उनको कम से कम नुकसान हो, उसके कारण जो वो बिल्कुल सुबह सवेरे जो शुरू कर सकते हैं। इससे पहले हमने मुख्तार साहब देखा कि बारिशें नहीं हो रही थी, एक ड्राई स्पेल कंटिन्यूस था। फिर जब बारिशें हुई तो ऐसी हुई कि थमने का नाम ही नहीं लिया। क्या कहीं हमारा फ्लड लेवल के चांसेस, पानी बढ़ चुका है नदी नालों में, या पानी जो है कंट्रोल में है? देखो, वाटर लेवल का ऐसे तो इतना ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, लेकिन इंटेंस शावर्स या कुछ एक जगहों पे जो क्लाउड बर्स्ट और उसके साथ साथ जो हेल स्टॉर्म या बाकी जो गस्टी विंड्स, इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वाटर लेवल नॉर्मल या मच बिलो नॉर्मल ही है अभी भी। तो उतना ज़्यादा बारिशें नहीं हुए हैं, खासकर साउथ कश्मीर के अंदर भी थोड़ा मॉडरेट रेन हुआ 19 को, इसी तरह 18 को यहाँ नॉर्थ कश्मीर में भी। बाकी ऐसे ऑन एन एवरेज यहाँ मॉडरेट रेन ही रहा, एक्सेप्ट जो 19 रात को थोड़ी सी बारिशें हुई साउथ कश्मीर के अंदर।
और उसके बगैर ऐसे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से थोड़ा सा ये रहता है, क्योंकि डेथ्स एक दो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हुए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के कारण। तो हमेशा बिल्कुल जब भी ऐसे एक एडवाइजरी या ऐसे इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट रहता है तो बिल्कुल लोगों को उस चीज़ का पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ अब देखो, हम पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है ये आप बढ़ रहे हैं ओवर द ईयर्स। तो अभी जैसे एक्सटेंडेड एक ड्राई स्पेल रहता है, फिर अचानक से जब भी कोई वेदर सिस्टम आता है तो बिल्कुल वो तूफान मचा देता है। तो उस टाइप के इवेंट्स फ्यूचर में और ज़्यादा आपके मतलब और फ्रिक्वेंटली होंगे। तो जो एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल है या आपका एक दो दिन में पूरी तरह बारिश या कहीं कहीं आपका हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये चीज़ें जो है फ्रीक्वेंटली होंगे। जो अनएक्सपेक्टेड क्या ये अनएक्सपेक्टेड है, इसको इस तरीके से पूछेंगे जो करगिल में हमने बर्फ देखी या अपर रीचेस में बर्फ देखी मिड अप्रैल में? नहीं, ये देखो, आपका जब भी मौसम अगर 2-3 दिन मुसलसल खराब रहता है तो हमेशा यहाँ पे बर्फबारी हुई है। इवन जून में भी बर्फबारी हुई है। और कल सबसे ज्यादा बर्फबारी जांस्कर सब डिवीजन के अंदर हुई, जहाँ पे 3 फीट तक की बर्फबारी देखी गई। जो 18 से 20 अप्रैल के आसपास जो मौसम खराब था तो उसमें 2.5 से लेकर 3 फीट तक की भी बर्फबारी हुई। तो ऐसा ये अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बारिशें बर्फबारी मार्च अप्रैल में होती हैं सबसे ज्यादा। तो ऐसे में अगर सपोज आपका टेम्परेचर किसी साल 29-30 भी टच करता है तो, लेकिन जो आपका क्लाइमेटोलॉजी है बारिशों का, खासकर अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में, वो कहीं ना कहीं आपका चाहे वो 24 घंटे के अंदर बारिशें हो या आपका 2 दिन के अंदर हो, तो आपका वो क्लाइमेटोलॉजी जो है थोड़ा सा फुलफिल होता है। आखिर में मुख्तार साहब, क्या ओवरऑल ये बारिशें जो हुई इस टाइम पीरियड में ये हमारे लिए ज़रूरी थी, क्योंकि हम एक एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल से गुजरे थे? वो तो देखो, इसमें फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, बाकी वाटर बॉडीज़ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आए दिन हमें आग के वारदात जो है काफ़ी ज़्यादा देखे गए। तो इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो, नेचर के सामने कहीं आपके हाई इंटेंसिटी रेन या आपके फ्लैश फ्लड्स होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए एडवाइजरी वगैरह जो है उसको पूरी तरह पालन करना चाहिए लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मुख्तार। कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई, आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी वो भी बता दी। लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊं, जिसमें सबसे पहले ये बात कि नेशनल हाईवे फिलहाल के लिए बंद है, क्योंकि रामबन का पूरा स्ट्रेच अब सड़क नहीं बल्कि एक नाला बन चुका है, तो उसमें रिस्टोर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। कल आपको मालूम है क्लाउड बर्स्ट हुआ सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास, और उसके बाद विद इन हाफ एन आवर वहाँ पूरा का पूरा गांव बह चुका था और फ्लैश फ्लड्स आए थे। उसके चलते 2 बच्चे उसकी जद में आए और एक और शख्स उसकी जद में आ गया और 3 मौत वहाँ वाक़ा हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ देखा गया है। जानी नुकसान तो हुआ है, वहीं माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। कई मकान तबाह हो चुके हैं, कई मकान पूरी तरह से बह गए हैं, होटल्स बह गए हैं, दुकानें बह गई है। तो वो इलाका काफ़ी अभी परेशानी में है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। DC रामबन ने कहा कि हमने उन्हें सेफ जगहों पे लिया है। कई सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भी रेस्क्यू किया। आपने देखा होगा कि माल बरदार गाड़ियाँ भी फंसी हुई है और वो पूरी तरीके से धंस गई है। न सिर्फ छोटी गाड़ियाँ बल्कि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स भी धंस चुके हैं उस मलबे में। तो उसे ठीक करने में अभी वक्त लगेगा। तो फिलहाल नेशनल हाईवे बंद है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप वहां से ट्रैवल नहीं कर सकते। वहीं अगर सिंथन रोड की बात करें तो सिंथन भी फिलहाल के लिए बंद है, जो अनंतनाग से आपको किश्तवाड़ की तरफ जोड़ता है। लेकिन अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए फिलहाल के तौर पर ओपन है। हैवी मोटर व्हीकल्स वहां से नहीं जा सकते हैं, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए वो ओपन है। लेकिन कहीं भी ट्रैवल करने से पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ते में आए, ताकि उनसे आप पूछें, वो आपको ब्रीफ करें, आपको एडवाइस करें कि आपको किस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए। रामबन में सूरत हाल इस वक्त भी पेचीदा है। कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मोबाइल इंटरनेट नहीं चल रहा, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। लेकिन उन्हें जो लोग डेंजर जोन में थे उन्हें सेफ जगहों पे लिया है और 4 से 5 किलोमीटर का हाईवे का स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है, खस्ता हो गया है। और जिन गाँव में ज़्यादा नुकसान हुआ है वो रामबन टाउन से तकरीबन 10-20 किलोमीटर के ही रेडियस में, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें, जैसा मुख्तार साहब ने कहा कि साउथ कश्मीर में खासतौर पर वो लोग जो बागवानी के साथ जुड़े हैं, दवापाशी का उनका सिलसिला है, तो उन्हें भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए और उन्हें वो तमाम तर चीज़ें करनी चाहिए जिनसे कहीं ना कहीं वो बच जाए। तो आने वाले दिनों में
मौसम की सूरत हाल, जैसा इन्होंने कहा कि आज आफ्टरनून के बाद भी बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा और उसके आगे भी कुछ दिन ऐसे रहेंगे जहां ऑन एंड ऑफ बारिश होगी, लेकिन ओवरऑल इस पूरे महीने में कंटिन्यूसली बारिश नहीं होगी। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने भी कहा कि उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है। तो जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट की तरफ से आती है उसे फॉलो करें, अननेसेसरली ट्रैवल ना करें, खास तौर पे इस हाईवे पे अगर आपको काम नहीं है। लेकिन इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि अभी हमारा नेशनल हाईवे NH-44 बंद हुआ नहीं कि जो हमारी जहाज़ की टिकटें हैं वो आसमान छू रही है। ये एक हैरानकुन बात है कि 10,000, 15,000, 20,000 भी टिकट जा रही है। तो यहाँ इस पे कहीं ना कहीं कैप करने की ज़रूरत है, वो एक अलग इशू है, उसे टैकल करने की ज़रूरत है। वहीं अगर आज स्कूल्स की बात करें तो अक्रॉस कश्मीर वैली कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का एक ऑर्डर आया जिसपे उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीर वैली में आज स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बंद रहेगा, ताकि वेदर के चलते ही ये फैसला लिया गया, क्योंकि किसी भी किस्म का नुकसान स्टूडेंट्स को ना हो, उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए स्कूल्स बंद रखा। वहीं DC रामबन की तरफ से भी ऑर्डर आया था और रामबन में भी स्कूल्स बंद थे। और आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम बेहतर होगा। अगर बारिशें भी हो तो इस तरीके से हो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, और जैसा जानी और माली नुकसान अभी रामबन में हुआ है वैसा जानी और माली नुकसान आने वाले वक्त में हमें देखने को ना मिले। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।